नमस्कार साथियों, आने वाले 1 नवंबर सन 2025 को छत्तीसगढ़ की रजत जयंती है। मतलब 1 नवंबर सन 2025 को छत्तीसगढ़ को बने हुए पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित जो घटनाक्रम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पीएससी और व्यापम किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से इन डेट को, इन घटनाओं को पूछ सकता है और पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहा है। तो इस वर्ष ये सारी घटनाएं थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से संबंधित घटनाक्रम। तो जब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य गठन तो हमको ये पता है कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अचानक से छत्तीसगढ़ नहीं आ गया। 1 नवंबर सन 2025 को अचानक से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आ गया। इसके पहले की कहानी बहुत पुरानी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन की कहानी समझने के लिए हमको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं 2 नवंबर सन 1861 में। 2 नवंबर सन 1861 को सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का गठन होता है। एक टाइप से उस टाइम का राज्य बनाया गया था, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया बाद में, वैसे ही उस टाइम पे बनाया गया सीपी सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत बनाया गया। अब इसको किन्होंने बनाया था? तो 1861 की बात है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे अंग्रेज रहे होंगे। तो अंग्रेजों ने 2 नवंबर सन 1861 को सीपी सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत बनाया। अब देखते हैं ये सीपी या मध्य प्रांत क्या था। तो सीपी या मध्य प्रांत, इसमें था पूरा छत्तीसगढ़, इसमें था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा। ध्यान देंगे, पूरा छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था और महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा था। इसकी राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी थी नागपुर। और इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे। 3 जिले कौन कौन से थे? तो एक तो रायपुर था, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा का भाग है, उड़ीसा का पार्ट है। ठीक, तो इस डेट में इतना ही ध्यान देने लायक है कि 2 नवंबर सन 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। सेंट्रल प्रोविंस में महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग था, एमपी था और छत्तीसगढ़ था, सीजी था। तो छत्तीसगढ़ में इस टाइम पे 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसकी राजधानी थी नागपुर। इस डेट में सिर्फ इतना ही देखना है। आगे दूसरा डेट देखेंगे 1 साल बाद, 1862 में। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। इस टाइम पे हुआ क्या कि 1862 में जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? तो 5 संभाग इस टाइम पे बनाए गए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ को भी संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ भी एक संभाग इस टाइम पे बना था। तो छत्तीसगढ़ संभाग बना और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया रायपुर को। रायपुर को इस टाइम पे छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय बनाया गया। एक चीज और ध्यान देना है, जो बार बार पीएससी और व्यापम अलग अलग एग्जाम में पूछता है कि इस टाइम पे जो डिप्टी कमिश्नर था वो कौन था? तो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स सी इलियट। इसको इडियट करके भी याद कर सकते हैं कि चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर था, जो 1862 तक छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बना हुआ था। और यही था क्या? फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स सी इलियट। अगला देखेंगे 1903। 1903 में ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो सीपी होता है, सेंट्रल प्रोविंस होता है या मध्य प्रांत होता है, इसमें बरार पार्ट को भी ऐड कर दिया जाता है। अब इसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, या फिर इसको बोलेंगे मध्य प्रांत एवं बरार। अब इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या? मध्य प्रांत एवं बरार, क्योंकि इस टाइम पे बरार को भी सीपी में, सेंट्रल प्रोविंस में, मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। आगे हम देखेंगे 1905। 1905 में ऐसा क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का अस्तित्व या छत्तीसगढ़ का जो आकार है अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो अगला हम जो डेट देखेंगे वो देखेंगे 1905। आगे हम देखते हैं 1905 का घटनाक्रम। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। भारतीय इतिहास में हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक
हमारा छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा। और छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। तो हम इस संबलपुर जिला को बंगाल विभाजन में उड़ीसा क्षेत्र को दे दिया जाता है। उड़ीसा क्षेत्र जो कि उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर चला जाता है उड़ीसा क्षेत्र के पास, और इसके बदले में उड़ीसा क्षेत्र के 5 जो रियासती क्षेत्र थे छोटे छोटे, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांगभगार, तो ये 5 क्षेत्र हमको प्राप्त होते हैं। और इसके बदले हम एक जिला, इस जिले के अंतर्गत भी 5 क्षेत्र हम क्या करते हैं, उड़ीसा को दे देते हैं। आगे नक्शे में इसको और अच्छे समझते हैं हम। देखिए छत्तीसगढ़ का ये क्या था, संबलपुर जिला था। इस संबलपुर जिले के अंतर्गत पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये 5 क्षेत्र थे। इस 5 क्षेत्र को हम किसको देते हैं, उड़ीसा को। उड़ीसा को ये 5 क्षेत्र दे दिया गया। और इसके बदले ये ऊपर के 5 क्षेत्र हमको मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र, कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, ये 5 क्षेत्र हमें इसके बदले में मिलते हैं। तो जो क्षेत्र हमें मिले हैं, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांगभखार, इसको याद रखना ही है। जो क्षेत्र गए हैं उसमें आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि संबलपुर जिला को हम दे देते हैं, हमसे संबलपुर जिला चला जाता है उड़ीसा की साइड, उड़ीसा को चला जाएगा संबलपुर जिला। तो इतना याद रखना है, ये 5 को याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5 क्षेत्र जो हमें मिले हैं ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 5 क्षेत्रों को आपको याद रखना है। देखते हैं, अब हमने ये क्षेत्र दे दिया और ये क्षेत्र हमको मिल गया। तो ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान का छत्तीसगढ़ का नक्शा अब 1905 में बन के तैयार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा है वो इतिहास में कौन से सन में, कौन से ईयर में बनकर तैयार हुआ था, कौन से ईयर में बना था। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र बनकर तैयार हो गया था। मतलब अभी जैसा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को, ऐसा 1905 में बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि हमने क्या किया, संबलपुर क्षेत्र को दे दिया और उसके बदले ऊपर के जो सरगुजा संभाग के 5 क्षेत्र थे ये हमने ले लिए। तो एज इट इज़ जैसा वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, ऐसा 1905 में बनकर तैयार हो गया था। आगे देखते हैं 1918। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बार आप नाम सुनेंगे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि मतलब जो हैंड रिटन जो बुक बोल सकते हैं, नोटबुक बोल सकते हैं, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहली बार रेखा चित्र खींचा। मतलब छत्तीसगढ़ का मैप बनाया। जो उनकी हैंड रिटन बुक थी, पांडुलिपि थी, उसमें सुंदरलाल शर्मा जी ने पहली बार छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा। और इसी कारण से इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। ये बात नोट करने लायक है कि छत्तीसगढ़ का स्वप्नदृष्टा या संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का पहली बार रेखाचित्र खींचा था। आगे देखते हैं हम। तो 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। अब मांग किसने रखी थी? तो रायपुर कांग्रेस इकाई। तो रायपुर की जो कांग्रेस इकाई थी उसने अलग से छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखी रायपुर जिला परिषद में। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मांग रखी थी पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। किसने रखी? तो रायपुर कांग्रेस की इकाई ने। आगे देखेंगे 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की गई। और किसने की थी? तो पंडित शिवदास पांडे ने छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की थी 1925 में। अब देखते हैं आगे त्रिपुरी अधिवेशन। 2 चीज़ ध्यान देना है
कि ये जो मांग रखी गई थी, ये लोकल क्षेत्र पर मांग रखी गई थी, लो लेवल पर मांग रखी गई थी रायपुर में। अब इसी मांग को बड़े लेवल पर रखा जाएगा। कब? त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था 1939 में, इसमें मांग रखी जाएगी। मांग रखेंगे कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपुरी अधिवेशन में मांग रखेंगे कि हमको क्या चाहिए? पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन में कुछ इतिहास में कुछ घटनाक्रम हो गया था, तो इसके कारण थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी का था कांग्रेस में। तो इस मांग को सीरियसली नहीं लिया जाता, खारिज कर दिया जाता है, नहीं माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। और लोकल लेवल पर कब मांग होगी? तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होगी। कौन करेंगे? रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा। आगे देखते हैं 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाएंगे ठाकुर प्यारेलाल। अब इस टॉपिक को, इस लाइन को ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्यारेलाल, प्रेम और शोषण थोड़ा विरोधी चीज़ें हैं। प्रेम करना और शोषण करना थोड़ा एक दूसरे से क्या है? विरोधी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा लिंक करके याद कर सकते हैं। जैसे भी आपको याद करना है आप टिक लगा सकते हैं कि प्रेम और शोषण। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल। अब इसके बारे में देखते हैं। राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन है ये। इस संगठन को बोलते हैं कि राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था। उसके बाद आ जाता है 1946 के बाद 1947 इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का दिवस आ जाता है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ सीपी बरार, मतलब सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, या फिर कह सकते हैं हम मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। आज़ादी के समय किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। आगे देखते हैं 1948। अब देश स्वतंत्र हो गया, तो जितने भी देसी रियासत थे उनके विलय का कार्य स्टार्ट हो गया। अब आप कमेंट में बताएंगे कि सभी देसी रियासतों के विलय कराने में किस नेता का, किस महानुभाव का योगदान ज़्यादा रहा है, अधिक रहा है, किसका मुख्य योगदान रहा है। मैं आपको क्लू दे देता हूँ, भारत के आयरन मैन बोल सकते हैं उनको आप कमेंट में बताइए कि देश के एकीकरण में या देसी रियासतों के भारत संघ में विलय में किनका योगदान मुख्यतः माना जाता है। इसको आपको कमेंट में बताना है। तो जब 1948 देश के एकीकरण का काम चल रहा था, भारत संघ के एकीकरण का कार्य चल रहा था, इस समय 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था। और इस टाइम टोटल हमारे पास 14 रियासतें ही थे छत्तीसगढ़ में। तो इससे ये भी समझ सकते हैं आप कि आज़ादी के समय भारत में 14 रियासतें थी, जो 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के पूरे 14 रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था। आगे देखते हैं 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग। अब इस समय क्या हो रहा था कि आंध्र प्रदेश के बनने के बाद, पहला राज्य बना, राज्य जब पुनर्गठन हो रहा था तो आंध्र प्रदेश बना, इसके बाद अलग अलग राज्य कंटिन्यू बने जा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी मांग रखा कि हमें भी क्या किया जाए, एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, भाषा के आधार पर ही सही, लेकिन हमको अलग राज्य बनाकर दे दिया जाए। तो पृथक राज्य की मांग रखते हैं 1953 में। किसके समक्ष? राज्य पुनर्गठन आयोग। जो आयोग बना था, जो राज्य बना रहा था, नए नए राज्य बना रहा था, राज्य को पुनर्गठित कर रहा था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके समक्ष मांग रखते हैं पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। फिर देखते हैं 1955। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मांग को नहीं माना जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, तभी तो नहीं बन पाया उस टाइम पे। 1955 में क्या होता है? 1955 मध्य प्रांत के विधानसभा में मांग रखा जाएगा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। ये जो मांग था कहाँ था? राज्य
पुनर्गठन आयोग के समक्ष था और यह मांग रखा जाएगा मध्य प्रांत के समक्ष। मध्य प्रांत, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस टाइम पे किसका भाग था? मध्य प्रांत का भाग था। तो मध्य प्रांत के विधानसभा के समक्ष मांग रखा जाएगा और मांग रखेंगे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह मांग रखेंगे। और ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे कौन? तो रायपुर के विधायक थे। रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह मांग रखेंगे मध्य प्रांत में कि हमको एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ हमने मांग रख दिया मध्य प्रांत की विधानसभा में, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग रख दिया, दोनों जगह नहीं माना गया। और उम्मीद तो लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बना देंगे इस टाइम पे, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया और एक नया राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया गया, बनाया गया क्या? मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया और छत्तीसगढ़ को उसका हिस्सा बना दिया गया। अब देखो, हमने यहाँ पर मांग रखा, हमने यहाँ भी मांग रखा। इसके पहले भी हम कांग्रेस में इंडिपेंडेंस डे के पहले, मतलब भारत की आज़ादी के पहले भी हम अलग अलग तरीक़ों से मांग रख चुके हैं। उसके बाद नहीं बनाया गया। अब क्या बना दिया गया? हमको मध्य प्रदेश का पार्ट बना दिया गया, हिस्सा बना दिया गया। अब जो भारत के जो छत्तीसगढ़ के जो नेता थे उनको हो गया क्या? टेंशन कि भाई हम मांग रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ और आप क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना रहे हो, क्या बना के दे रहे हो? मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दे रहे हो हमको। टेंशन हो गया। तो 1956 में क्या बनता है? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश बनता है। इस चीज़ को देख के टेंशन आता है किसको? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को। और क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा। क्या बनाते हैं? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा बनेगा कहाँ? राजनांदगांव में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, मध्य प्रदेश जब गठित होता है तो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये ध्यान देना, कॉमन सी बात है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, टेंशन आ गया इनको, बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ महासभा राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ महासभा काम करता है अपना ठीक ठाक। फिर उसके बाद क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ महासभा से मतलब इनको लगता है कि पर्याप्त नहीं है तो एक और बनाते हैं क्या? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बनाते हैं कब? 1967 में। 1956 में टेंशन आके तुरंत मतलब मध्य प्रदेश बना। देख रहे हैं हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, ऊपर से क्या बना दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश का पार्ट बना दिया जा रहा है। तो यहाँ पर टेंशन आ गया, तुरंत बनाया क्या? छत्तीसगढ़ महासभा। थोड़ा याद करने का ट्रिक है, जो कहानी बता रहा हूँ आपको कॉमेडी वे में, ये याद करने का ट्रिक है कि खूबचंद जी को क्या हो गया? टेंशन आ गया। एमपी, हमको एमपी का पार्ट नहीं बनना था तो उसी टाइम तुरंत बना दिया क्या? महासभा बना दिए, छत्तीसगढ़ महासभा। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है? छत्तीसगढ़ महासभा जितना काम करना था करती है। उसके बाद 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बनाते हैं। कौन? खूबचंद बघेल ही बनाएंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल ही बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। और ये भी कहाँ बनाएंगे? राजनांदगांव में ही बनाएंगे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ही दोनों सभा बनाएंगे। किसको? छत्तीसगढ़ महासभा को भी और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ को भी। और दोनों कहाँ बनेगा? राजनांदगांव में ही बनेगा। आगे देखते हैं अब तीनों को, जो तीन है घटनाक्रम, इसको एक साथ देखेंगे। 1976, 1980 और 1983। 76, 80, 83। 76 में बनेगा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 80 में बनेगा छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा और 83 में बनेगा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो पहले बनाते हैं नॉर्मल सादा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। फिर लगता है क्या महिलाओं का इसमें कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान कम है, तो महिलाओं के लिए स्पेशल बनाते हैं अलग से छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा। पहले सादा मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, फिर दूसरा छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा। अब पुरुष महिला सब मिल गए तो क्या होगा? संग्राम करेंगे सब मिल के। नॉर्मल मुक्ति मोर्चा में सब लोग मिल गए, महिला मुक्ति मोर्चा महिलाओं के लिए अलग से बना दिए, पुरुष महिला सब मिल गए तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। संग्राम करेंगे सब मिल के तो छत्तीसगढ़
संग्राम मंच। डेट याद रखना है 76, 80, 83। नॉर्मल मुक्ति मोर्चा, फिर महिला मुक्ति मोर्चा, फिर महिला पुरुष सब मिलके क्या करेंगे, संग्राम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 76, 80, 83। और तीनों बनाएंगे कौन, शंकर गुहा नियोगी जी। नाम याद रखना है शंकर गुहा नियोगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी और व्यापम में कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कब बना, किसने बनाया, या छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा कब बना और किसने बनाया, ऐसा करके पूछ सकता है। तो ध्यान देना है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच तीनों बनाया गया था शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा। आगे देखते हैं 1983 में ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनता है। फिर 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई जाती है पवन दीवान जी के द्वारा। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई जाती है पवन दीवान जी के द्वारा। फिर आता है 1992। 1992 में बनाया जाता है सर्वदलीय मंच, जो कि बनाया गया था चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा। और इस सर्वदलीय मंच के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1993 में इसी सर्वदलीय मंच संगठन ने छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया था। मतलब इस दिन क्या रहेगा कि पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा, मतलब एक टाइप से हड़ताल टाइप का इन्होंने काम किया था उस टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सर्वदलीय मंच चंदूलाल चंद्राकर द्वारा। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, मंच बन रहा है, संगठन बन रहा है, सबका डिमांड क्या रहेगा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही सभी मंच या सभी संगठन बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1994 में अशासकीय संकल्प लाया जाता है गोपाल परमार के द्वारा। गोपाल परमार कौन थे, तो एमपी विधानसभा में विधायक थे। एमपी विधानसभा या मध्य प्रदेश का हम जो पार्ट थे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक थे गोपाल परमार। और गोपाल परमार द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया। किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि शासकीय संकल्प और अशासकीय संकल्प मतलब शासकीय बिल और अशासकीय बिल होता क्या है, मैं आपको किसी और वीडियो में जब हम संविधान पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि गोपाल परमार ने क्या लाया था, अशासकीय संकल्प लाया था मध्य प्रदेश विधानसभा में, और जो कि क्या हो गया था, सर्वसम्मति से पास भी हो गया था। आगे घटनाक्रम में देखते हैं 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हुआ। अब शासकीय संकल्प हमेशा क्या होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लोग लाते हैं, या बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल के जो लोग रहते हैं वो लाते हैं शासकीय संकल्प। तो शासकीय संकल्प लाया गया, और शासकीय संकल्प तो ऑब्वियस सी बात है पारित होना आसान रहता, पारित हो ही गया। ये भी संकल्प था, पारित हो गया था, और ये भी संकल्प क्या हो गया, पारित हो गया। शासकीय संकल्प पारित हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। एक चीज़ और ध्यान देंगे, 1998 में, टॉपिक का तो नहीं है लेकिन फिर बताया था आपको, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, और वो छत्तीसगढ़ के लोगों को बोलते हैं कि आप हमें 11 सीट जो हमारे पास था, तो 11 सीट आप हमें दीजिए, और हम आपको क्या देते हैं, एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर देते हैं। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के लोगों से बातचीत की और उनसे अपने चुनाव में समर्थन मांगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने समर्थन दिया भी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने शासन में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दे देते हैं। ये चीज़ को भी ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विशेष योगदान था यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बनता है। एक और रूल है कि कभी भी क्या होता है कि कोई राज्य बनाना है, कोई नया राज्य, तो उसके मातृ राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है। एक फॉर्मेलिटी ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ अगर बनाना है तो छत्तीसगढ़ जिसका पार्ट है, किसका, मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो मध्य प्रदेश से परमिशन लेना पड़ता है। एक टाइप से परमिशन ही बोल सकते हैं कि वहाँ से बात आनी चाहिए, उसका मातृ राज्य एग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आता है ना बिल, वो उसी लिए आता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बिल आता है एक हिसाब से परमिशन देने के लिए रहता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश बनेगा या राज्य बनेगा उसके लिए हम सहमत हैं। तो एमपी
मध्य प्रदेश की सहमति के लिए ये बिल लाया जाता है बेसिकली। आगे देखते हैं मध्य प्रांत पुनर्गठन विधेयक। अब ये जो था ये क्या था, मध्य प्रदेश के विधानसभा में था और ये जो होगा ये संसद में होगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, किसी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो शायद संविधान नहीं पढ़े होंगे ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। ये जो पार्ट था हमने ऊपर देखा, ये वाला पार्ट एक इसमें था, तो ये एमपी में चल रहा है, ये काम हो गया। ये अब कहाँ होगा, संसद में काम होगा। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। ये ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन में आ भी सकता है सवालों में कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके अंतर्गत होता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का गठन होता है। तो देखेंगे जैसा कि हमको पता है कि दोनों सदनों में जाएगा बारी बारी से, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तब विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा में विधेयक जाता है 25 जुलाई को। लोकसभा में जाएगा कब, 25 जुलाई को। यहाँ भेजा जाता है 25 जुलाई को और 31 जुलाई को ही क्या हो जाता है, विधेयक वहाँ से पास होकर निकल जाता है, पास हो जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है कब, 9 अगस्त को। यहाँ से पास हो गया, अब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 9 अगस्त को क्या होता है, 9 अगस्त को पास हो जाता है। ठीक, तो ऐसा ध्यान देना है कि लोकसभा में भेजा गया, ठीक है, 25 जुलाई को, 31 को पास हो गया, मतलब 6 दिन यहाँ लगा। फिर अब यहाँ से पास हो गया, एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में जाएगा, तो 3 अगस्त को भेजा गया, प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को पास हो गया, तो 6 दिन यहाँ भी लगे। तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। एक भी डेट को याद कर लेंगे, जैसे 25 को याद कर लेंगे और 3 को याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। लोकसभा में भेजा गया 25 को, 25 और 6 31, 31 को पास। राज्यसभा में भेजा गया 3 को, 3 और 6 9, पास। इस टाइप से कर सकते हैं याद। अब देखते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि पीएससी अलग डेट मानता है और व्यापम अलग डेट मानता है। तो 25 अगस्त वाला डेट कौन मानता है, पीएससी, और 28 अगस्त वाला डेट मानता है व्यापम। पीएससी ये मानता है कि राष्ट्रपति महोदय ने 25 अगस्त को साइन किया था विधेयक पर, और व्यापम ये मानता है कि 28 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय ने साइन किया था। तो अगर पीएससी का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति महोदय ने किस डेट को इस विधेयक पर साइन किया था, तो आप 25 अगस्त लगाएंगे। और अगर व्यापम ये क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रपति महोदय ने कितने डेट को, किस डेट को इस विधेयक पर साइन किया था, तो आप 28 अगस्त लगाएंगे। और इस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायण। ये बात को भी ध्यान रखना है कि KR नारायण जी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था उस पर साइन किया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर KR नारायण जी उस टाइम पे जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे उन्होंने साइन किया था। आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। अब क्या हो गया कि 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हो जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ MP का दक्षिण पूर्व भाग है और MP का 30 मतलब टोटल MP का 30.47% छत्तीसगढ़ को दिया गया था। क्षेत्रफल में MP का 30.47% है और MP का दक्षिण पूर्व भाग है। और इस तरह 1 नवंबर सन 2000 को राज्य हमारा जो छत्तीसगढ़ है देश का
26वां राज्य बनकर तैयार होता है। 1 नवंबर सन 2000 सबको पता है आने वाला है, छत्तीसगढ़ का रजत जयंती है उस दिन। तो 1 नवंबर सन 2000 को देश का 26वां राज्य बनकर तैयार हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके ही जैसे जो और भी लोग जो तैयारी करते हैं और हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनको ज़रूर हमारा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।